आज मैं आपको फूड टेक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से गेट बार बार क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बताने वाली हूं। उसका नाम है HACCP। इससे क्वेश्चन जो है बार बार गेट में पूछा गया है। ये टॉपिक जो है गेट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसकी जो फुल फॉर्म होती है HACCP की, वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। याद कर लीजिए, HACCP का मतलब है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये है क्या। तो ये बच्चों आपका है फूड सेफ्टी अप्रोच। ये क्या है? एक फूड सेफ्टी की अप्रोच है जिसमें सिस्टमिक तरीके से ध्यान दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में कोई हैजर्ड प्रेजेंट तो नहीं है। हैजर्ड मतलब वो चीज है जो हमें क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रोब है वहां पर, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया और उस टाइप का फूड हमने कंज्यूम कर लिया तो वो हमारे लिए हैजर्डियस होगा, हार्मफुल होगा। तो यहां पर उन्हीं को, उसी टाइप के हैजर्ड्स को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। किसमें? जो फूड प्रोडक्शन होती है उनमें। और ये कैसे करते हैं? इन हैजर्ड्स को कंट्रोल करके उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। डिपेंड करता है फूड प्रोसेसिंग की कौन सी स्टेज है, कौन सा स्टेप है। राइट? अब इस अप्रोच में ये ध्यान दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर फूड की प्रोसेसिंग में कौन सा ऐसा स्टेप है जो हमारे लिए अनसेफ है, एंड देन उस स्टेप को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता चल गई। HACCP क्या है? इट इज एन हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। मतलब जो किसी फूड प्रोसेसिंग में क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, हैजर्डियस पॉइंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। राइट? आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको बताती हूं कि यहां पर ये जो हैजर्ड्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? ये आपके जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली उनमें वो आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए, या फिर पैरासाइट्स हो गए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि जब रॉ मीट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए, उनको प्रॉपरली प्रोसेस ना किया जाए, तो वहां पर जो साल्मोनेला होता है, पैथोजेनिक माइक्रोब, वो ग्रो होने लग जाता है। और जब हम इस फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये डिजीज कॉज करता है। इकोलाई, अगर पानी जो है इकोलाई कंटामिनेटेड है तो वो भी क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। अगर मिल्क जो है आपका वो कंटामिनेटेड है, उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया है, तो वो वहां पर लिस्टीरिया जो पैथोजेनिक माइक्रोब है वो ग्रो होने लग जाता है। ईस्ट एंड मोल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड की स्पॉइलेज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर फूड को प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, स्टोर ना किया जाए। पैरासाइट्स जो होते हैं रॉ मटेरियल में, जैसे जो अंडर कुक्ड फूड मटेरियल होते हैं, फिश हो गए या फिर मीट प्रोडक्ट्स हो गए, वहां पर पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये आपके हो गए बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, वो पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो HACCP में इस टाइप के जो हैजर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है केमिकल हैजर्ड्स की। अब हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं। केमिकल्स में आपके आ जाते हैं पेस्टिसाइड, क्लीनिंग केमिकल्स, टॉक्सिन्स या फिर अलर्जेंस जो हैं, क्या वो किसी पर्टिकुलर फूड में प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर जो आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर कहीं इनके रेजिड्यूज तो नहीं है। और अगर इनके रेजिड्यूज होंगे तो वो रेजिड्यूज फूड में भी जाएंगे, जिसके लिए जहां पर उन फूड को प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाइप की बात करूं, अगर उस पाइप को किसके साथ, जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ वॉश किया जाता है, और अगर वहां पर उन एजेंट्स के रेजिड्यू रह जाते हैं तो ऑब्वियसली जब फूड वहां से पास होगा तो उसमें वो मिक्स हो जाएंगे, और जब हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे तो वो फूड हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसे क्या कहेंगे?
केमिकल हैजर्ड्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज होते हैं वो कहाँ हो सकते हैं? सिंपल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनके ऊपर उनका छिड़काव होता है, तो वहां पर पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट, जैसे मैंने अभी पाइप का एग्जांपल दिया, उनके ऊपर रह जाते हैं, तो वो भी हैजर्डियस होते हैं, फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड, जो ईस्ट एंड मोल्ड होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो भी वहां पर प्रेजेंट हैं तो वो भी हैजर्डियस होते हैं। हैवी मेटल्स जैसे लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक, अगर वो वहां पर प्रेजेंट है तो वो भी एज अ हैजर्डियस माने जाएंगे, क्योंकि हमारे कंजप्शन के लिए वो हार्मफुल है। नेक्स्ट आ जाते हैं एलर्जेंस लाइक मिल्क, नट्स, सोया एंड ग्लूटेन। तो कुछ पर्टिकुलर एलर्जेंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर फूड में उनका ध्यान रखा जाता है कि क्या वो एलर्जेंस वहां पर प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। अगर वो एलर्जेंस प्रेजेंट होंगे और अगर पॉपुलेशन में उनको कंज्यूम किया जा रहा है तो वो लोग उससे क्या हो सकते हैं? अफेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा वहां पर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर फूड में एलर्जन प्रेजेंट है, तो यहां पर उसी की बात हो रही है। ये भी क्या होते हैं? केमिकल हैजर्ड होते हैं। अगर इनके बारे में ना बताया जाए, इनको प्रॉपर्ली कंट्रोल ना किया जाए, तो ये हमारे कंजप्शन के लिए क्या हो जाते हैं? हार्मफुल हो जाते हैं। अगर वो फूड हम कंज्यूम करते हैं तो हमें मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीजेस जो होती हैं वो हो सकती हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल हैजर्ड्स। ये आपके बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन से आ जाते हैं? बेसिकली जैसे ग्लास हो गया, अगर कोई पर्टिकुलर ग्लास पार्टिकल है वो आपके फूड में चला गया, मेटल पीसेस हो गए वो फूड में मिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए वो फूड में मिक्स हो गए, या फिर प्लास्टिक जो है वो अगर फूड में मिक्स हो जाते हैं, तो ये आपका रोल प्ले करते हैं एज अ फिजिकल हैजर्ड्स। तो यहां पर HACCP में ये कंट्रोल किया जाता है कि किसी भी टाइप का जो फिजिकल हैजर्ड है वो आपके फूड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर फूड में प्रेजेंट होगा तो वो आपके लिए क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप ग्लास पार्टिकल्स को फूड के साथ कंज्यूम करते हो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो यहां पर उसी टाइप के हैजर्ड्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली ग्लास पीसेस कहां से आते हैं? जो ब्रोकन कंटेनर्स होते हैं। तो कई बार ब्रोकन कंटेनर जो होते हैं, उनका जो फूड मटेरियल होता है उसको फ्रेश में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। बट उसके साथ साथ जो ब्रोकन पीसेस होते हैं ग्लास के, वो भी उसमें क्या चले जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है। फिर मेटल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं इक्विपमेंट्स के, अगर फूड में वो मिक्स हो रहे हैं तो वो भी डेंजरस हो जाते हैं। स्टोन्स और सॉइल इन ग्रेन्स, अगर पल्सेस हैं और ग्रेन्स हैं उनमें अगर स्टोन्स हैं वो प्रेजेंट है, तो जब हम उनको कंज्यूम करेंगे तो वो भी हमारे लिए डेंजरस होगा। प्लास्टिक पीसेस फ्रॉम पैकेजिंग, अगर कोई पैकेजिंग है उसमें प्लास्टिक यूज किया जा रहा है और उसके पीसेस जो हैं वो हमारे फूड में मिक्स हो जा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं? डेंजरस हो जाते हैं। इसी पे एक कॉन्सेप्ट भी आता है माइक्रो प्लास्टिक का, तो वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगी, बट हमारे फूड में जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ये भी क्या होते रहते हैं? एब्जॉर्ब होते रहते हैं, और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो फूड के साथ साथ उन प्लास्टिक को भी कंज्यूम करते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो HACCP जो है इसका मेन रोल यहां पर यही है, जो बायोलॉजिकल हैजर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, जो केमिकल हैजर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, एंड जो फिजिकल हैजर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, एंड देन इन हैजर्ड्स को कंट्रोल करना। ये काम किसका है? HACCP का है। राइट, अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इसके जो हैजर्ड एनालिसिस हैं इसके कितने स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल एक प्रोसेस में एक स्टेप की प्रोसेस होती है, नहीं। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको पूरा स्टडी किया जाता है, ठीक है, एंड देन उस फूड प्रोसेस में ये देखा जाता है कि यहाँ पर किस टाइप के हैजर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि कौन सा हैजर्ड यहाँ पर क्रिटिकल होगा, उस क्रिटिकल हैजर्ड को वहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है जो सबसे ज्यादा नुकसान हमें दे सकता है। राइट, तो यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है? कोई भी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है या फिर किसी पर्टिकुलर फूड को क्या किया जा रहा है? प्रोसेस किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है HACCP का वो ये होता है कि बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल किसी भी टाइप का हैजर्ड है
उसको एनालाइज करना, राइट। तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी पॉसिबल हैजर्ड्स होते हैं फूड प्रोडक्ट में ड्यूरिंग द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस। अब आपको इस पे ध्यान देना है क्योंकि इसी प्रोसेस की बेसिस पर आपके क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं, आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आपको ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसके ऊपर, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है इन अ फूड प्रोसेसिंग, सबसे पहले देखा जाता है कि वहां पर किस टाइप के हैजर्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो हैजर्ड एनालिसिस किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड तो नहीं है, कोई केमिकल हैजर्ड तो नहीं है, या फिर कोई फिजिकल हैजर्ड वहां पर प्रेजेंट तो नहीं है ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, ठीक है, यहां से आपको याद करना है। नेक्स्ट अब स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, अगर वहां पर उन्होंने एनालाइज कर दिया, एनालिसिस कर लिया, अब उस आइडेंटिफाई करना वहां पर कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा है, उन सारे हैजर्ड्स में से कौन सा ऐसा हैजर्ड है वो सबसे क्रिटिकल है, ठीक है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वहां पर आपका क्या हो सकता है, ज्यादा डेंजरस कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो कौन सा है, और उसको फिर वहां से एलिमिनेट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर बात हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है फाइंड द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड देन उनको रिड्यूस करने के तरीके देखना। तो नेक्स्ट आ जाता है सेम वे, अब आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में पता चल गया कि आपका जो थर्ड स्टेप है वो आपका बहुत क्रिटिकल है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वहां पर फेल हो जाएगी। अब आता है वहां पर उसके जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, प्रेशर की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब यहां पर बात आ जाती है, यहां पर उनकी क्रिटिकल लिमिट जो है उसको इस्टेब्लिश करना, बताना कि अगर आपका टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो अनसेफ है, ठीक है। अगर 40 से नीचे आ रहा है तो वो अनसेफ है, तो वो काइंड ऑफ क्या हो जाता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर जो क्रिटिकल लिमिट होती है उस पॉइंट की वो डिसाइड की जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर टेम्परेचर के बारे में ही बताया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, अंडर कंट्रोल रखा जाता है, ना ही वो ज्यादा जाए और ना ही वो कम हो, सो दैट जो प्रोसेस है वो आपकी स्मूथ हो सके, जो प्रोडक्ट बने आपका अच्छी क्वालिटी का बने, राइट। नेक्स्ट अब आता है, तो यहां पर अब आपने सेट जो सेफ लिमिट थी वो अपनी क्या कर ली, डिसाइड कर ली, सेट कर ली। अब आता है इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, आपने वहां पर प्रोसेसिंग में बता दिया कि ये आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है और इसको आपको इस तरीके से इसकी जो लिमिट है वो भी आपने वहां पर बता दी। अब नेक्स्ट आता है कि वहां पर जो मॉनिटरिंग प्रोसीजर आपने फूड प्रोसेसिंग में तो ये बता दिया, अब उनको वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग प्रोसीजर जो होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है कि जो मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना, जिसमें आप देखते हो रेगुलर बेसिस पर कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो आपका फॉलो हो रहा है, जो लिमिट है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पर आपको चेक करना पड़ता है हर रोज, और हो सकता है दिन में 3 से 4 बार, राइट। तो यहां पर आप मॉनिटरिंग प्रोसीजर जो होते हैं उनको क्या करते हो, एस्टेब्लिश करते हो, और वहां पर उस क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट जो होती है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हो। देन उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप, जिसमें एस्टेब्लिश किया जाता है करेक्टिव एक्शंस को। अगर वहां पर कोई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है और उसको क्रिटिकल लिमिट के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तब आप क्या आ जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस। आप क्या लोगे, आपने वहां पर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये बता दिया कि अगर आप यहां पर ये प्रोसेस कर रहे हो तो इस स्टेप पे जो आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, बट उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो इस केस
केस में अगर ऐसा होता है और आपने चेक किया ड्यूरिंग योर मॉनिटरिंग, आपको पता चला कि इन्होंने तो प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया है, तो उस केस में अब आपका आ जाता है कि करेक्टिव एक्शंस क्या लिए जाएंगे। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन से एक्शंस जब हम मॉनिटर करते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो होता है इट्स नॉट विद इन द लिमिट, तो उसके लिए फिर करेक्टिव मेजर्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं उसके फेवर में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, जब ये ऐसा होता है, अब आपने करेक्टिव एक्शंस भी ले लिए, उसके बाद आप वेरिफिकेशन प्रोसीजर फिर से चेक करते हो कि जो आपने बताया, जो करेक्शंस बताई, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया। तो उसके लिए भी फिर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर से आप आते हो, फिर से चेक करते हो सेम उस प्रोसेस में कि क्या वो क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर आप वेरीफाई करते हो कि जो HACCP सिस्टम है वो आपका इफेक्टिवली वर्क कर रहा है थ्रू द वैलिडेशन और नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपके इंटरनल ऑडिट्स आ जाते हैं, वेरिफिकेशन आ जाती है एंड वैलिडेशन आ जाती है, और इस प्रोसेस को, स्टेप को कहते हैं वेरीफाई द सिस्टम। तो आप यहां पर फिर से सिस्टम को वेरीफाई करते हो आफ्टर टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लास्ट वन, सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ HACCP, एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब इसमें क्या होता है, आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है आपने पता कर लिया, लिमिट भी उसकी सेट कर ली। अब आपकी ये जो प्रोसेस है, जो लिमिट सेट कर रहे हो, उसको जो मॉनिटर करोगे आप, उसका आपको डेटा जो है वो रखना पड़ता है। अगर आपने सुबह 9 बजे किया तो उसका डेटा रखना पड़ेगा कि यस क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट जो है आपकी वो फॉलो की जा रही है, जो पॉइंट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर, राइट। फिर अगर आपने फिर से 12 बजे चेक किया उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी, फिर 6 बजे चेक किया उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि आप वहां पर उस पर्टिकुलर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए इस्टेब्लिश करते हो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बताया गया है क्या उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा रहा है विद इन द लिमिट्स या फिर नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, 7 प्रिंसिपल इसमें आते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। और जब ये 7 प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं तब आपका जो फूड सेफ्टी होती है, फूड एश्योरेंस होती है, वो फाइनली निकल कर आती है कि यस आपका जो फूड है उसमें कोई भी हैजर्डियस कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन बताता है, ये बताता है HACCP, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है गेट में बार बार पूछा जाता है। आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि इस प्रोसेस के 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं सिंपल वे में शॉर्टकट में बोलूं, सबसे पहला आपका प्रिंसिपल आ जाता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड, सेकंड आपका प्रिंसिपल आ जाता है फाइंड द क्रिटिकल लिमिट, क्रिटिकल पॉइंट, थर्ड आपका आ जाता है सेट सेफ लिमिट फॉर दैट क्रिटिकल पॉइंट, एंड फोर्थ स्टेप आ जाता है उस क्रिटिकल पॉइंट को, लिमिट को मॉनिटर करना रेगुलरली, एंड देन नेक्स्ट आ जाते हैं अगर उसको नहीं वहां पर फॉलो किया जा रहा है तो करेक्टिव एक्शंस लेना, एंड सिक्स्थ आपका प्रिंसिपल आ जाता है उस सिस्टम को वेरीफाई करना कि फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, एंड सेवंथ में आ जाता है फाइनली थ्रू दिस प्रोसेस आपके जो भी रिकॉर्ड्स थे, डॉक्यूमेंटेशन थी, आपने जो ऑडिट्स किए, उनका क्या डेटा है आपके पास उसको रखना, राइट। तो ये आपके 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं किसके, HACCP के, और यहां से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। कई बार आ जाता है ऑर्डर के केसेस में कौन सा स्टेप जो है पहले आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, कौन सा थर्ड पे आएगा, राइट। फिर आ जाता है कि इसके कितने प्रिंसिपल होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन आपका आ जाता है HACCP क्या है और ये किससे रिलेटेड वर्क करता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपको यहां पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाता है, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की। प्रोसेस मैंने आपको बता दी, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पास्चराइजेशन, हर कोई घरों में पास्चराइज्ड मिल्क जो है यूज करता है,
राइट। अब पास्चराइजेशन में हम देखते हैं कि वहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं, पास्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले रॉ मिल्क जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर किया जाता है, राइट। तो रॉ मिल्क जो है उसको रिसीव किया जाता है। अब इसमें हैजर्ड क्या हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, डर्ट हो सकती है, या फिर जो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज होते हैं वो हो सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप पे एनालाइज कर लिया गया। सेकंड स्टेप आता है फिर फिल्ट्रेशन। अब वहां से कुछ हैजर्ड जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि जो फिजिकल कंटामिनेशन होती है, अगर वहां पर डर्ट है, ग्लास है, मेटल पीसेस हैं, उनको थ्रू द फिल्ट्रेशन वहां से रिमूव कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है यहां पर टाइम एंड टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इस प्रोसेस का क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम कंट्रोल नहीं किया गया, जो इस पास्चराइजेशन प्रोसेस का क्या है, हार्ट है, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया, तब आपका जो मिल्क है जो इतनी डिस्टेंट लोकेशंस में पहुंचता है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा और पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएगा। तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक खराब कंडीशन में पहुंचे। तो यहां पर ये जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है पास्चराइजेशन का, उसे क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। जब फूड को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फूड या मिल्क बोल लो, यहां पर मिल्क को जब हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो इस प्रोसेस का क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। अब यहां पर लिमिट सेट की गई है। पास्चराइजेशन में क्या होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड्स के लिए मिल्क को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, या फिर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हीट किया जाता है। तो ये क्या है, लिमिट है। अगर मिल्क को पास्चराइज किया जा रहा है तो ये टेम्परेचर वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, ये टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो इसमें क्या हो सकता है, हार्मफुल पैथोजेंस सरवाइव कर सकते हैं। अगर हार्मफुल पैथोजन सरवाइव कर रहे हैं तो आगे जाके मिल्क को कंटामिनेट कर देंगे और कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले ही वो खराब हो जाएगा, राइट। तो इसमें साल्मोनेला जो है वो हो सकता है एज अ हैजर्ड, इकोलाई हो सकता है, लिस्टीरिया हो सकता है। इस टाइप के पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं सरवाइव कर सकते हैं और मिल्क को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है जब कूलिंग करते हैं, ऑब्वियसली अगर इसको फॉलो नहीं किया गया तो यहां पर जब उस मिल्क की कूलिंग होगी तो रिकंटामिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिकंटामिनेशन, फिर से माइक्रोब्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो वही अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बहुत घटिया क्वालिटी की है वो, तो उस केस में भी हैजर्डियस जो आपके जैसे पैथोजेनिक हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, केमिकल हो गए, फिजिकल हो गए, ये सारे उसमें क्या हो सकते हैं, मिल्क में ऐड हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो वो मिल्क जो है आपका कंजम्पशन के लायक नहीं बचेगा। तो ये भी ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। ये तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है ही, पास्चराइजेशन स्टेप, उसके अलावा जो स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं उनको भी अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है पास्चराइजेशन कर दी और मिल्क को एज इट इज ही किसी कंटेनर में छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते, तब भी मिल्क क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द कूलिंग ध्यान रखा जाता है उसमें जो वाटर या इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है बढ़िया तरीके से स्टरलाइज होना चाहिए। जो स्टोरेज की जा रही है वहां पर जो टेम्परेचर है प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। पैकेजिंग जो है, जो पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का यूज किया जा रहा है, नहीं तो वहां पर क्या हो सकते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब फिर से डेवलप हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं।